विषय हिंदी, कक्षा 8वीं। पाठ 8 पूर्णविराम, जिसके लेखक हैं सत्यकाम विद्यालंकार। अब हम सबसे पहले लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक सत्यकाम विद्यालंकार जी का जन्म 1935 लाहौर में हुआ था। आप एक सफल संपादक, जिसे इंग्लिश में एडिटर, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। अर्थात जो उनकी रचनाएं होती थी उसकी भाषा एकदम सरल और लोगों को समझ में आने वाली होती है। लेखन व्यवहारिक है। व्यवहारिक का अर्थ होता है प्रायोगिक, प्रैक्टिकल। उनकी जो रचनाएं होती थी वह प्रैक्टिकल जीवन पर आधारित होती हैं। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। अर्थात उनकी रचनाओं से हमें अपने व्यक्तित्व और चरित्र को निर्माण करने की प्रेरणा मिलती है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वतंत्रता पूर्व, चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जीवन चरित्र आदि। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी अर्थात भाग दौड़ में लोगों के पास विश्राम करने के लिए समय नहीं मिलता है। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। अर्थात इस पाठ में लेखक जी ने यह बताया है कि बड़े शहरों के लोगों का जीवन एकदम भागदौड़ से भरा होता है। उन्हें अपने लिए विश्राम अर्थात आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, और यदि कभी समय निकाल भी लिया तो पारिवारिक उलझनों के कारण वह उस समय का आनंद उठा नहीं पाते हैं। एक दिन लेखक डॉक्टर साहब के यहाँ गए। डॉक्टर ने उनकी बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी अर्थात नर्व्स की गति देखी और फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम अर्थात आराम आपको पूर्ण निरोग का अर्थ होता है स्वस्थ कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। अर्थात डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा। घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। अर्थात उन्होंने अपनी पत्नी से 2 दिन जुहू पर घूमने जाने की बात कही और कहा कि वे लोग 2 दिन पूरी तरह से आराम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। बच्चों, जब समुद्र के किनारे आप कभी चांदनी रात अर्थात जब फुल मून होता है तब आप वहाँ पर जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे धरती पर पूरे मोती बिखरे हुए हैं। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। लेखक की पत्नी रात के 2 बजे का अलार्म बेल लगाकर सो गई, लेकिन अलार्म बजने से पहले ही वह उठ बैठी और वह कुछ नोट करने लगी। लेखक की पत्नी ने सभी कामों की सूची बनाकर लेखक के हाथ में दे दी। लेखक की पत्नी अपनी सूची लेकर गैरेज में पहुंचती है। वहां वह मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ों के नाम अपनी सूची में लिखती हैं। लेखक दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी दक्षिण मुंबई का एक स्थान का नाम है, से मिस्त्री अर्थात कारीगर को लेकर आते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनी का अर्थ होता है लोहे का उपकरण जिससे खिड़की या दरवाज़ा बंद किया जाता है, लेकिन वह चटखनी ठीक नहीं होती है। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक लेखक के दिल की धड़कन दुगनी हो गई। रात को सोते समय लेखक की पत्नी ने लेखक को आश्वासन अर्थात विश्वास दिलाते हुए कहा कि कल जुहू पर जाकर हम दिन भर विश्राम करेंगे तो हमारी थकावट दूर हो जाएगी। लेखक की पत्नी ने अपने कर अर्थात हाथ से
घड़ी की घंटी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का मुआयना अर्थात जांच करने लग गई और इस बात की तसल्ली की कि सूची में लिखा हुआ सारा सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी अर्थात प्रकाश होते होते जुहू की तैयारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बूझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने और धौकनी अर्थात उसमें हवा भरने का काम करने में चला गया। आखिर में चाय का प्रोग्राम स्थगित अर्थात टालना कर दिया गया। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। नेपोलियन एक योद्धा है और वह जब वाटरलू की युद्ध में जा रहा था तभी भी उसने इतनी तैयारी नहीं की होगी जितना लेखक और उसकी पत्नी जुहू पर जाने से पहले कर रहे थे। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों को याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। लेखक अपनी पत्नी के कामों में उसकी सहायता करने लगे। इस पाठ का शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।